प्यारे बच्चों, जैसा कि कल हम लोगों ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के विषय में पढ़ा था कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है और ये किन किन वस्तुओं पर लगता है, कहाँ कहाँ पर लगता है इत्यादि के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो आज हम उसी नियम की व्यवहारिकता पर विचार करेंगे, पढ़ेंगे उसकी व्यवहारिकता पर। व्यवहारिकता का मतलब कि कैसे उपयोग उसका होता है, कहाँ पे उपयोग होता है, किस प्रकार उपयोग होता है इत्यादि इत्यादि के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वह यह कहता है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, वह उन वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब ये व्युत्क्रमानुपाती का नियम जो है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसी के विषय में हम लोगों को चर्चा करनी है। तो इसमें जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो इसमें अगर ये वस्तुएं हैं दोनों, तो जैसा कि इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि अगर इनके बीच की दूरी d है और इनका द्रव्यमान m1 और m2 है, तब इनके बीच लगने वाला बल, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, F बराबर G m1 इंटू m2 अपान d स्क्वायर। यहाँ पे यह बात क्लियर है, जो G है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जहां G बराबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और जैसा कि हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, अब m जो है m1 जो है वो पहली वस्तु का द्रव्यमान है, पहली वस्तु का द्रव्यमान, और m2 जो है ये दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है। दूसरी वस्तु का द्रव्यमान। तो यहाँ पे G भी नियतांक है, m1 और m2 वस्तुओं के द्रव्यमान हैं, ये मान के चल रहे हैं हम लोग, उनके द्रव्यमान नहीं बदल रहे हैं और सामान्य परिस्थितियों में बदलते भी नहीं हैं। कोई विशेष स्थिति आती है तब वस्तुओं का द्रव्यमान बदलता है, जिसे हम लोग आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी में अध्ययन करते हैं, तो आगे के क्लासेस में। तो G भी नियतांक, m1 भी नियतांक, m2 भी नियतांक, यानी इस भिन्न का पूरा अंश जो है वो नियतांक है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, यानी F जो है वो d स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसी आधार पर न्यूटन ने केपलर के नियमों का गणितीय रूप दिया था
तो केपलर के जो नियम थे, केपलर, जोहानस केपलर खगोल शास्त्र के बहुत ही विद्वान वैज्ञानिक थे और उन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। इन्हीं 3 नियमों के आधार पर न्यूटन ने निकाला था कि कैसे जो है लगने वाला बल वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आज हम उसी केपलर के नियम के आधार पर, जैसा कि हम लोग जानते हैं केपलर का नियम हम लोगों के कोर्स में है भी, तो उसको पढ़ेंगे। और कक्षा 11 में भी केपलर का नियम है, 12 में भी, तो डिटेल में भी मिलेगा। तो हम केपलर के नियम के आधार पर अभी देखेंगे कि कैसे ये बल जो है वो, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जो है कैसे गुरुत्वाकर्षण बल ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये देखेंगे, ये अनुपातिक चिन्ह है और ये 1 बटा दूरी का वर्ग। अब यहाँ पे आप लोगों को अंडरस्टूड होना चाहिए कि जी भी नियतांक है, m1 भी नियतांक है, m2 भी नियतांक है। तो पहले हम केपलर का नियम पढ़ लेते हैं। जोहानस केपलर के नियम। ये ग्रहों की गति से संबंधित नियम है जो जॉन्स केपलर ने दिया था। तो इसमें इनके 3 नियम थे, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई ग्रह है या पृथ्वी या सूर्य, सौर मंडल को हम लोग कंसीडर कर लें, तो ये मान लीजिए कि सूर्य है। तो ग्रह जो होते हैं इसके चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करते हैं। तो ये इसको हम लोग दीर्घवृत्त कहते हैं। जैसे जैसे ग्रह जो है सूर्य से दूर होता जाता है, ग्रहों की दूरी सूर्य से बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इनकी कक्षा की त्रिज्या बढ़ती जाती है। उसके परिणाम स्वरूप इनका जो आकार होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता जाता है। जो पास में घूमने वाले हैं प्रायः ये मान करके चला जाता है कि ये वृत्ताकार कक्षा में ही गति कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी का अब इतना बड़ा वो नहीं है कि दीर्घवृत्त बन जाए, दीर्घवृत्त न बन करके ये लगभग वृत्ताकार ही है पृथ्वी की कक्षा। ये सूर्य जो है केंद्र में है ऐसा। लेकिन न्यूटन ने जो अपने व्युत्क्रमानुपाती वर्ग का नियम निकाला था, उसके आधार पर उन्होंने माना था कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो ग्रह होते हैं उनकी कक्षाएं वो वृत्ताकार होते हैं, सूर्य केंद्र पर होता है। परंतु ऐसा नहीं है। केपलर ने दिया था क्या, पहला नियम, कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर
दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है। तथा सूर्य उसमें किसी एक फोकस पर स्थित होता है। ये अगर ये ग्रह की कक्षा है, इसके चारों ओर ग्रह जो है ऐसी इसी दिशा में ऐसे घूम रहा है, ये 4 पोजीशन हम लोगों ने लिया। तो सूर्य जो है, ये 2 बिंदु जो हमने बताया है, ये फोकस होते हैं। ये ज्यामितीय आकृति दीर्घवृत्त के फोकस होते हैं, जबकि केंद्र इसका जो है, ये जो हमने लाइन खींचा ये दीर्घ अक्ष है और ये लघु अक्ष है, जबकि वृत्त में ये दोनों बराबर होते हैं। यही केंद्र जो है ये फोकस बन जाता है। लेकिन दीर्घ वृत्त में ये जो लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष दोनों जहां पे काटते हैं, ये दीर्घ वृत्त का केंद्र होता है। लेकिन इसके 2 बिंदु होते हैं, ये जो इससे एक नियत दूरी पर होते हैं केंद्र से, उसे फोकस कहते हैं। ये भी फोकस है। तो सूर्य इनमें से किसी एक पर होता है। जैसे ये ग्रह हो गया जो परिधि पे घूम रहा है, और ये मान लीजिए सूर्य हो गया। तो सूर्य इनमें दोनों में से किसी एक फोकस पर स्थित होता है। दूसरा क्या है कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। अर्थात आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ग्रह की क्षेत्रीय चाल जो है वो एक समान होती है, यानी उसकी चाल जो है सूर्य को मिलाने वाली रेखा। मान लीजिए कि ये हुई ग्रह की स्थिति, यहां से यहां पे आ गया। अब ये क्षेत्रफल और अगर इतने समय में ये यहां से यहां आ गया तो ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे। इसे हम समान क्षेत्रीय चाल का नाम देते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है, और जब ग्रह सूर्य के पास आता है इस पोजीशन पर तो उसकी चाल तेज हो जाती है। यही कारण है कि वो समान समय में समान तय करता है क्षेत्रफल। और तीसरा है कि सूर्य से दूरी, ग्रह की दूरी तथा एक चक्र पूरा करने में लगा समय यानी आवर्तकाल,
ग्रह द्वारा एक चक्र पूरा करने में लगा समय जिसे हम आवर्तकाल कहते हैं, इन दोनों का अनुपात जो है नियत होता है। यानी सूर्य से ग्रह की दूरी का वर्ग तथा ग्रह के आवर्तकाल के घन का अनुपात नियत होता है। ये अर्थात अगर ये दूरी r है और पूरा राउंड पूरा करने में लगा समय कैपिटल T है, तो r²/t³ ये बराबर हो जाएगा एक नियतांक, जहां r बराबर ग्रह की सूर्य से दूरी और कैपिटल T बराबर ग्रह का आवर्तकाल। तो ये 3 नियम है। एक है कक्षा का नियम, एक है समान क्षेत्रफल चाल का नियम, और दूसरा है दूरी और आवर्तकाल का नियम। तो इस आधार पर केपलर के 3 नियम हैं। तो कल हम लोग इस केपलर के तीसरे नियम की सहायता से कैसे न्यूटन ने अपना व्युत्क्रमानुपाती दूरी के वर्ग का नियम ज्ञात किया था, उसके विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे।